जिस बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने कल सिंबल दिया है, उनसे एक सवाल है कि क्या 2020 में राजद रुपौली से चुनाव लड़ी थी? क्या राजद पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी कभी? लेकिन अब तो गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों से लड़ाई लेने के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तैयार बैठे हैं। एक बीमा भारती ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके लिए तमाम सहयोगी दलों से लड़ाई लिया जा रहा है। पहले कांग्रेस से लड़ाई ली गई, उसके बाद पप्पू यादव से भी लड़ाई ली गई, अब सीपीआई से लड़ाई ली जा रही है। ये लड़ाई इसलिए क्योंकि बीमा भारती को रुपौली से उम्मीदवार बनाया गया। बीमा भारती जेडीयू छोड़कर राजद में आई तो तोहफे के रूप में उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट दिया गया और उन्होंने क्या किया, महज 27,000 वोट लेकर आई। यानी कि नोटा को मिला 25,000, इन्हें मिला 27,000। नोटा से 2,000 अधिक वोट लेकर ये आई और अब इनका दावा है कि रुपौली से ये जीत जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश करता है तो लगभग 6,000 वोट लेकर आता है। यानी उसका अपना वोट 6 से 10,000 है और अब पार्टी का वोट हो जाएगा तो उसका भी दबदबा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शंकर सिंह जो कि लोजपा से चुनाव लड़े थे 2020 में और दूसरे नंबर पर थे, वो 45,000 वोट उन्हें आया था और बीमा भारती को 66,000 वोट आया था, 19,000 वोटों से जीत हुई थी। अब वो भी चुनावी मैदान में है और बीमा भारती सिंबल लेकर जा चुकी हैं। उनका मानना है कि या तो मैं या तो मेरे पति अवधेश मंडल यहां से चुनाव लड़ेंगे, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन सवाल ये कि राजद अपने गठबंधन पर इतना भरोसा नहीं करती या फिर राजद के लिए गठबंधन जरूरी नहीं है। राजद के लिए बस गठबंधन इसलिए जरूरी है कि बस विधायकों का समर्थन करिए और समर्थन करके आप हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाइए और आपकी जरूरत कोई नहीं है। सीपीआई और वामदल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके अंदर एक चीज है कि जब सरकार बनी थी तो उन्होंने मंत्रिमंडल नहीं लिया था। उन्होंने कह दिया था कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसको भी तेजस्वी यादव ने इग्नोर किया और आज सीपीआई के सीट पर राजद के उम्मीदवार को उतारा जा रहा है, जबकि विरोध बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को इस तरीके से दबाएं कि हम बड़े हैं तो हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था, जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीटें खाली हुई थी तो कांग्रेस की सीटों पर राजद के उम्मीदवार को उतार दिया गया था, जिसमें कांग्रेस ने विरोध भी किया था और कांग्रेस ने अपना भी उम्मीदवार उतारा था। हालांकि वोट प्रतिशत बहुत कांग्रेस का बहुत खराब रहा, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि आप गठबंधन करिए और गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के सहयोगी दलों के सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दीजिए और अगर वो नहीं बोले तो उनका फायदा उठाइए। एक बीमा भारती के लिए पहले कांग्रेस की सीट को छीना गया, पप्पू यादव से बातचीत करके उन्हें भी दबाया गया और अब सीपीआई के सीट को अपने हाथों में लालू प्रसाद यादव ने लेकर और उस सीट से सिंबल जो है वो बीमा भारती को दे दिया है। बीमा भारती सिंबल लेकर जा चुकी हैं और अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सही था ये तरीका कि हमेशा गठबंधन के सहयोगी दलों को दबाना, ये सही है? और ये कहना कि हम गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से 2025 में गठबंधन जो है वो तेजस्वी के पक्ष में खड़ा रहेगा। वो चाहेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि तेजस्वी एक विधानसभा का सीट तक नहीं छोड़ते। एक सीट भी खाली होता है तो वहां से वो अपने उम्मीदवार उतार देते हैं। तो गठबंधन भी तो सोचेगा ना, गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो भी तो सोचेगा कि हम सहयोग करके इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाए, हम भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब आगे देखिए सीपीआई क्या करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।